बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है सेक्शन CRPC उसको डिस्कस करेंगे कि जब किसी को अगर कन्विक्शन हो जाती है तो उसको उसके बाद उसको सस्पेंड कराना हो उसकी पनिशमेंट को, तो उसका क्या प्रोसीजर है। इसके लिए जो है ना सेक्शन 426 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC वो डील करता है। अब इसमें जो है ना 426 ये कहता है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस pending appeal release of appellant on bail pending any appeal by a convicted person. The appellate court may for reason to be recorded by it in writing order that in execution of the sentence or order appealed against be suspended, and also if he is in confinement that he be released on bail और इज़ ऑन बॉन्ड। अब ये इसमें ये कहता है कि 426 के मुताबिक अगर कन्विक्शन के बाद मुलजिम ने अपील के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसको ज़मानत दी जा सकती है अगर मैटर जो है ना वो अपील में पेंडिंग हो। अगर मैटर अपील में पेंडिंग है, मतलब अपील की चल रही है तो उसको ज़मानत दी जा सकती है। अच्छा, एक मुलजिम को जब सज़ा हो गई है और उसने जो है ना एपलेट कोर्ट में जो है अप्लाई किया हुआ है, उसने एपलेट कोर्ट में अप्लाई किया हुआ तो साथ जो है ना अपील के लिए अप्लाई किया तो साथ वो फिर क्या करेगा कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन भी साथ दे देगा। अपील के साथ जो है ना सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की जो है ना एप्लीकेशन भी साथ दे देगा। तो उससे क्या होता है, तो एपलेट कोर्ट में जो है ना जो फ़ाइल की जाएगी तो उसकी फिर बेल हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स को कोई 3 साल के लिए सज़ा हो गई है या 7 साल के लिए इसको सज़ा हो गई है तो जब वो एपलेट कोर्ट में जाएगा तो साथ वो अपील के साथ साथ जो है ना वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन भी देगा। अब इसमें ये ना पेंडेंसी एनी अपील, इसका मतलब ये है कि इसके मुताबिक पेंडेंसी ऑफ अपील के दौरान जो है ना एपलेट कोर्ट मुचलका जमा कराने के बाद जो है ना उसको रिलीज़ कर सकती है और सज़ा जो भी उसको सज़ा दी गई है उसको फॉर द टाइम बिंग उसको सस्पेंड कर सकती है। ये कोर्ट के पास अथॉरिटी होती है कि वो बेल दे सकती है, उसको रिलीज़ कर सकती है, उसकी सज़ा को सस्पेंड कर सकती है। तो उस वक्त जो है ना फिर उसको सज़ा को सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है। अब इसका आगे 1A जो है ना ये आगे ग्राउंड्स दिए गए हैं कि इन ग्राउंड्स पे जो है ना उसकी सज़ा को सस्पेंड किया जा सकता है। एपलेट कोर्ट shall unless for reason to be recorded in writing if otherwise directs or order convicted person released on bail who has been sentenced। ना कौन से पर्सन को रिलीज़ कर सकती है, ए imprisonment for period of not exceeding 3 years and whose appeal has not been decided within a period of 6 months of his conviction। ठीक है। अब 3 साल से आपको कोई याद आ गया होगा, आजकल भी एक केस चल रहा है, उस केस में भी जो है 3 साल सज़ा दी गई है, केस में भी 3 साल सज़ा दी गई है। तो वो सस्पेंशन जो है ना उसका इस केस में राइट है एपेलेंट का कि उसको सस्पेंड किया जाए उसकी पनिशमेंट को। अगर किसी शख्स को 3 साल के लिए 3 साल से ज़्यादा नहीं दिए है, 3 साल तक है और ना ही अपील का फ़ैसला हुआ है 6 महीने के अंदर अंदर, तो उसको बेल ग्रांट की जाएगी और उसको ये उसका स्टैट्यूटरी राइट है ये उसका बंदे का। ठीक है। टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years, 3 साल से ज़्यादा नहीं है। एंड हुज अपील हैज़ नॉट बीन डिसाइडेड, और उसकी अपील भी डिसाइड नहीं हुई है। 3 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं है और उसकी अपील जो है ना 6 महीने से अभी तक उसकी अपील का फ़ैसला नहीं है, वो पेंडिंग है। ये ऊपर हमने पढ़ के आए हैं ना, पेंडिंग है। तो मैं दोबारा इसको समराइज़ करके बता देता हूँ। इम्प्रिजनमेंट फॉर पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 3 years, अगर उसको 3 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं हुई, ए पॉइंट ये कह रहा है हु हैज़ नॉट बीन डिसाइडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months ऑफ हिज कन्विक्शन, और उसकी अपील जो है ना 6 महीने से जो है ना डिसाइड नहीं हुई, तो उसकी सज़ा 3 साल से ज़्यादा नहीं है, तो फिर जो है ना वो उसको बेल ग्रांट की जाएगी। जिसका पर्सन का स्टैट्यूटरी राइट है इसका। ठीक है। अब बी आगे ये कहता है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर पीरियड एक्सीडिंग 3 years, अब 3 साल से ज़्यादा हो गई है सज़ा किसी शख्स को
और नॉट एक्सीडिंग 7 years, 7 साल से ज़्यादा नहीं हुई, एंड हुज अपील हैज़ बिन नॉट बिन डिसाइडेड फॉर द पीरियड ऑफ 1 year, और उसकी अपील का फैसला 1 साल से नहीं हुआ तो भी उसको बेल दी जाएगी। और तीसरा जो है ना, कह रहा है कि इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट ऑन एक्सीडेंट 7 years, अगर उम्र कैद या 7 साल से ज़्यादा अगर किसी उस शख्स की जो है ना उसकी अपील का फ़ैसला 1 साल से नहीं हुआ तो उसको भी रिलीज़ किया जाएगा, उसको भी रिलीज़ किया जा सकता है। अब आपको समझ आ गई होगी कि जो है पॉइंट ए वो ये कहता है कि 3 साल से ज़्यादा अगर सज़ा नहीं है उसकी शख्स की और 6 महीने से उसकी अपील का फ़ैसला नहीं हुआ तो उसको बेल दी जाएगी, सस्पेंड कर दिया जाएगा उसके सज़ा को। और दूसरी जो है वो 3 साल से ज़्यादा है, 7 साल से कम है और उसकी अपील का जो है वो 1 साल से फ़ैसला नहीं हुआ तो उसको भी बेल दी जाएगी। और तीसरा जो है ना इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट ऑफ 7 years, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है और इम्प्रिजमेंट फॉर एक्सीडिंग नॉट 7 years है, 7 years से ज़्यादा नहीं है तो उसकी अपील का फ़ैसला 2 साल से नहीं हुआ तो उसको भी सज़ा जो है ना उसकी सस्पेंड कर दी जाएगी और उसकी जो है उसको रिलीज़ किया जाएगा। ठीक है, उस शख्स को रिलीज़ किया जाएगा और उसको बेल दे दी जाएगी। उसके बाद 2 पॉइंट जो है ना वो ये कहता है कि द पावर कॉन्फर्ड बाय दिस सेक्शन टू एन एपेलेट कोर्ट में बी exercised also by High Court in the case of any appeal by a convicted person to be court subordinated thereto। अब पावर है जो है ना एपेलेट कोर्ट यूज़ कर सकती है, सेशन हो या सुप्रीम हो जो भी है, तो वो कोर्ट जो है ना वो पावर्स को वो यूज़ कर सकती है जो उनको दी गई है। उसके बाद 2A आगे आता है। 2A क्या कहता है, इसको मैं समराइज़ करके आपको बता देता हूँ। जब किसी शख्स को रिलीज़ किया जाएगा, जितना अरसा बेल दी जाएगी उस शख्स को, उस अरसे की सज़ा जो है ना वो सस्पेंड होगी। जैसे कि अब एक शख्स को 3 साल की सज़ा हुई थी, उसको 1 साल के बाद जो है ना उसको रिलीज़ कर दिया गया और 6 महीने से वो जो है वो बाहर है, उसको कन्विक्शन सस्पेंड कर दी गई है उसकी। तो वो 6 महीने जो है ना वो जो पहले जो साल था ना वो दोबारा अगर उसको कन्विक्शन हो जाती है तो पहले वाला जो है ना वो भी इसमें काउंट होगी और जो बाहर है वो 6 महीने से तो वो जो है ना सज़ा वो सस्पेंड होगी। ठीक है, when any person other than a person accused of the bailable offence sentence imprisonment by court and an appeal lies from the sentence that the court may convicted person satisfy the court intent to present an appeal order that he is released on bail or a period sufficient opinion that the court enable him to present the appeal and obtain the order of the appellate court subsection 1 sentence of imprisonment shall so long as he released on bail be deemed to be suspended। ठीक है, जिस वक्त जो वो बेल दी गई है तो वो जो है ना सज़ा उसकी वो उस टाइम सस्पेंड काउंट की जाएगी। अब उसके बाद है जी सेक्शन 2B इसका। अब 2B ये कहता है वेयर अ हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट कन्विक्टेड पर्सन हैज़ बीन ग्रांटेड स्पेशल लीव टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द सेंटेंस विच हैज़ बीन इम्पोज्ड टू और मेंटेन इट मे आल्सो it may, if it so thinks fit, order that pending the appeal the sentence or order appealed against be suspended and also if said person is in confinement that be released on bail। हाई कोर्ट अगर सेटिस्फाई है कि उसको स्पेशल लीव सुप्रीम कोर्ट के बारे में स्पेशल लीव बाय सुप्रीम कोर्ट ग्रांट की गई है तो उसको रिलीज़ के लिए ऑर्डर कर सकती है अगर वो कन्फाइनमेंट में है तो। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा जो है ना वो ये कहता है कि व्हेन द एपेलेंट इज अल्टीमेटली सेंटेंस्ड और इम्प्रिजमेंट, जब उसको एपेलेंट को क्या कहते हैं अल्टीमेटली सेंटेंस्ड कर दिया गया, इम्प्रिजमेंट कर दी गई और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ कर दी गई है, टाइम ड्यूरिंग विच ही इज सो रिलीज शैल बी एक्सक्लूडेड इन कंप्यूटिंग द टर्म फॉर ही इज़ नॉट सेंटेंस्ड। अगर वो बाहर है, अब थर्ड पॉइंट इसका ये कह रहा है कि अगर वो बाहर है तो वो नहीं दी जाएगी, वो काउंट नहीं होगी सज़ा उसकी, वो उसकी एक्सक्लूड कर दी जाएगी। अब इसके बाद में कुछ मैं आपको इसके एक्सेप्शंस बताता हूँ कि इन लोगों की जो है ना वो सस्पेंड नहीं होगी सज़ा। नंबर 1 जो है कौन कौन से लोग हैं जिनकी सज़ा सस्पेंड नहीं होगी। अगर एपेलेंट की वजह से डिले हो रहा है
तो उसको नहीं दी जाएगी बेल, ठीक है। अगर एपलेंट का वकील जो आता है वो आता ही नहीं है, किसी वजह से पेश नहीं होता, विटनेस पेश नहीं होता है तो ऐसी सूरत में जो है ना फिर उसकी सज़ा सस्पेंड नहीं होगी, क्योंकि उस डिले उसकी अपनी वजह से हो रहा है, अपीलेंट की वजह से हो रहा है, अपीलेंट की वजह से हो रहा है डिले, ठीक है। तो इस सूरत में भी जो है ना सज़ा सस्पेंड नहीं होगी। नंबर 2, अगर वो शख्स सस्पेंशन के लिए गया है, इस बंदे ने ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी सज़ाए मौत या उम्र कैद है, तो उसको भी उसके भी जो है ना सस्पेंड नहीं होगी। अगर टेररिज्म में कोई इल्ज़ाम है उस शख्स पे, ऐसे टेररिज्म के इल्ज़ाम में भी जिसको सज़ाए मौत या उम्र कैद हो गई है, फिर भी उसकी सज़ा सस्पेंड नहीं होगी। अगर कोई बहुत ही हार्डन सा क्रिमिनल है, ख़तरनाक क्रिमिनल है, जिसको बाहर निकलने से लगता है कि डर अमन को नुकसान पहुँचेगा, लोगों को जाके मारेगा, कत्ल करेगा, कुछ भी करेगा, तो ऐसे शख्स की भी जो है ना सज़ा सस्पेंड नहीं होगी, ठीक है। अब मैं आपको इसको समराइज़ करके बता देता हूँ कि अब किसी भी जो है अपील जो है 426 के मुताबिक कन्विक्शन के बाद मुलजिम ने अगर अपील फ़ाइल की है, अपील के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उसकी ज़मानत दी जा सकती है अगर मैटर अपील में पेंडिंग हो तो, ठीक है। उसके बाद है जी, एक मुलजिम को सज़ा अगर दी गई है और एपलेंट फोरम ने फ़ाइल के साथ साथ उसको 426 की फ़ाइल की जाती है, उसके सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की भी जो है साथ एप्लीकेशन दी जाएगी, फ़ाइल की जाएगी, तो उसको फिर उसके बाद उसको बेल दी जा सकती है। अब इसका 1 पॉइंट जो है ना वो ये हमने पढ़ा था कि 26 का 1 जो है, इसके मुताबिक पेंडेंसी अपील के दौरान अगर एपलेट कोर्ट मुचलका जमा कराने के बाद जो है ना उसको रिलीज़ कर सकती है, और जो सज़ा फॉर द इसको दी गई है सस्पेंड कर सकती है उसको, और कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि उसको बेल भी दे सकती है, रिलीज़ भी कर सकती है, और उसको बेल बॉन्ड पे जो है ना उसको सज़ा को सस्पेंड भी कर सकती है। अब आगे मैंने ग्राउंड्स बताए थे आपको कि इन ग्राउंड पे 3 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं है उसकी, और या फिर उसकी जो है 3 साल से ज़्यादा है, 7 साल से ज़्यादा नहीं है, तो ऐसी सूरत में भी उसको बेल दी जाएगी। या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, इम्प्रिजनमेंट एक्सीड नॉट 7 ईयर्स है, तो 2 साल से उसकी सज़ा अपील की फ़ैसला नहीं हुआ, पेंडिंग है, तो उस वक्त भी जो है ना उस वक्त भी उसको बेल दी जाएगी, उसकी सज़ा सस्पेंड की जा सकती है। उसके बाद पावर कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन, उसके बाद ये बताया गया था कि इनके अगर जो है उसके बाद बताया गया 2 में ये बताया गया कि पावर जो है एपलेट कोर्ट यूज़ कर सकती है, सेशन हो या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जो जहाँ पे भी अपील सेशन हो या अपील, तो उनको पावर जो दी गई हैं वो उनको यूज़ कर सकती है। उसके बाद 2A जो है, जब उसको रिलीज़ किया जाएगा, जितना अर्सा बेल दी गई है ना उसको, 2A के आगे से कहता है जितना अर्सा उसको बेल दी गई है तो पहले वाली सज़ा भी काउंट होगी, और जो बाहर जितना अर्सा बाहर है वो सज़ा उसकी सस्पेंड होगी। तो 2B कहता है हाई कोर्ट सेटिस्फाई है अगर उसको स्पेशल लीव पे सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट की है तो उसकी रिलीज़ के लिए ऑर्डर कर सकती है अगर वो कन्फाइनमेंट में ना हो तो। अब आगे फिर तीसरा बताया गया था कि वो सज़ा उसकी काउंट नहीं होगी, जो बाहर है, जो अब 1 साल जो काट दिया है वो दोबारा उसकी जो होगी सेंटेंस में इम्प्रिजनमेंट लाइट ड्यूरिंग टाइम ड्यूरिंग जो रिलीज शैल बी एक्सक्लूडेड, जिसको रिलीज़ कर दिया गया तो वो फिर एक्सक्लूड कर दी जाएगी इन कंप्यूटिंग, उसको कंप्यूट नहीं किया जाएगा जो कि सेंटेंस दी गई है उसको, ठीक है। तो ये सारा उसके बाद मैंने आपको बताया कि किन लोगों की भी जो है ना सज़ा सस्पेंड नहीं होगी। अगर एपलेंट जो की वजह से डिले हो रहा है, अगर शख्स की सस्पेंशन गया है, बंदे के ऑफेंस है तो जिसकी सज़ा मौत है, उम्र कैद है, तो उसको सज़ा भी उसकी नहीं होगी। अगर टेररिज्म में कोई सज़ा उसको हुई है, सज़ाए मौत हुई है, तो उसकी भी सज़ा सस्पेंड नहीं होगी। अगर वो हार्डन क्रिमिनल है तो उसकी भी सज़ा जो है ना वो सस्पेंड नहीं होगी। तो उम्मीद है आप लोगों को 426 CRPC समझ आ गया होगा। तो आप लोगों अगर किसी भी CRPC का लेक्चर के सेक्शन की समझ नहीं आती तो आप मुझे बताएं, तो इंशाल्लाह उस लेक्चर को भी अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।